बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंगे खंदक वो वाक़या है जो इस्लाम की तारीख़ में सब्र, हिकमत और अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसे की अजीम मिसाल के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। इसे ग़ज़वा-ए-अहज़ाब भी कहते हैं, यानी कबीलों का गठजोड़, क्योंकि इस जंग में मक्का के कुरैश, यहूद और दीगर अरब कबीलों ने मिलकर मुसलमानों को मदीना में घेरने का मंसूबा बनाया। ये वाक़या हिजरत के 5वें साल पेश आया। मुसलमानों को बदर और उहुद की जंगों के बाद मदीना में थोड़ी राहत मिली थी, मगर कुरैश ने हार मानने का नाम न लिया। उहुद में मुसलमानों को चंद लम्हों की चूक ने नुकसान पहुंचाया था, मगर दुश्मन पूरी तरह न जीत सका था। इस बार दुश्मनों ने सोचा कि ऐसा हमला किया जाए कि मदीना और इस्लाम का नामो निशान मिटा दिया जाए। अब्बू सुफियान, जो उस वक़्त तक मुसलमान न हुए थे, कुरैश की लश्करकुशी के सरगना बने। उन्होंने मक्का में कुरैश के सरदारों को इकट्ठा किया और दीगर कबीलों से मदद मांगी। यहूद के कुछ कबीलों ने भी मदीना के बाहर जाकर कुरैश से मिलकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश की। कुल मिलाकर 10,000 का भारी लश्कर तैयार किया गया। उस वक़्त अरब की तारीख़ में इतनी बड़ी फ़ौज पहले कभी जमा न हुई थी। जब ये ख़बर मदीना पहुंची तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दिलों में फ़िक्र पैदा हुई। इतनी बड़ी फ़ौज मदीना जैसे छोटे शहर के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मस्जिद-ए-नबवी में जमा किया। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मशविरा लिया कि ऐसा क्या किया जाए कि दुश्मन शहर में दाखिल न हो सके। उस वक़्त हज़रत सलमान अल-फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने एक ख़ास मशविरा दिया, जो उन्हें फ़ारस, ईरान की जंगों से मालूम था। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मुल्क में जब बड़ी फ़ौज आती है तो हम शहर के सामने गहरी खंदक खोद देते हैं। इस खंदक को दुश्मन पार नहीं कर पाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशविरा पसंद आया। आपने फ़ौरन तय किया कि मदीना के उस हिस्से में खंदक खोदी जाएगी जहां से दुश्मन के आने का अंदेशा सबसे ज़्यादा था। मदीना के बाकी हिस्से तो खजूरों के बागात और घरों से महफूज थे। सिर्फ एक खुला हिस्सा था जहां से दुश्मन हमला कर सकता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मजदूरी में बराबर शरीक किया। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कंधों पर मिट्टी उठाते, पत्थर हटाते, खंदक खोदते, सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ कदम से कदम मिलाकर। जब खंदक खोदने का काम शुरू हुआ तो मौसम सर्द था। खाने पीने का सामान बहुत कम था। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कई दिन भूखे रहते, मगर काम जारी रखते। कई बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फाका कशी का सामना करना पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर पत्थर बांधे ताकि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को हिम्मत मिलती रहे। एक मर्तबा हज़रत जबीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे हैं। वो अपने घर गए, अपनी बीवी से कहा कि घर में क्या है? थोड़े से जौ और एक बकरी का बच्चा। उन्होंने छुपकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया कि आप अकेले तशरीफ़ लाएं, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सभी सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हमारे साथ हैं, मैं अकेला कैसे आऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे लश्कर को साथ ले गए। अल्लाह ताला की बरकत से थोड़े से जौ और एक बकरी से पूरा लश्कर खाकर ताज़ा दम हो गया। ये करिश्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हुआ। ये अल्लाह ताला का करम था। खंदक की खुदाई का काम तेज़ी से जारी था। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दिन रात मेहनत कर रहे थे।
सर्दी की ठिठुरती हवा, भूख और कमजोरी के बावजूद किसी ने शिकवा न किया। हर तरफ सिर्फ एक आवाज थी, अल्लाहू अकबर। और सबके दिलों में बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अल्लाह ताला का भरोसा था। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अपने बदन से कपड़े उतारकर पेट पर पत्थर बांध रखे थे ताकि भूख की तकलीफ कुछ कम महसूस हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह अपने पेट पर पत्थर बांधे हुए खंदक में मिट्टी उठाते, पत्थर फेंकते और चट्टानों को तोड़ते थे। ये वो मंजर था जिसने इंसानियत को दिखा दिया कि रहबर वही होता है जो सबसे आगे काम करे। एक वक्त ऐसा भी आया कि खंदक के बीच एक बहुत बड़ी चट्टान आ गई जिसे कोई तोड़ न सका। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्हाड़ी ली और बिस्मिल्लाह कहकर पहला वार किया। चट्टान से चिंगारी निकली। आपने फरमाया, मुझे शाम के कसूर नजर आ रहे हैं। फिर दूसरा वार किया, फिर चिंगारी निकली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे यमन के कसूर नजर आ रहे हैं। फिर तीसरा वार किया तो चट्टान टूट गई। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे उम्मत के लिए दुनिया के कोनों की फतह की खुशखबरी दी है। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हों के दिलों में नया जोश भर गया। वो जो भूख और सर्दी से कमजोर थे, अब चट्टानों पर टूट पड़े। खंदक की खुदाई ने मुसलमानों की ताकत और इत्तेहाद को मजबूत कर दिया। खंदक की लंबाई तकरीबन 5 किलोमीटर थी, गहराई तकरीबन 10 फुट और चौड़ाई इतनी कि कोई घोड़ा या ऊंट कूद कर पार न कर सके। मदीना का वो हिस्सा महफूज हो गया जिससे दुश्मन का हमला मुमकिन था। इस बीच अबू सुफियान के क़यादत में 10,000 का लश्कर मक्का से रवाना हो गया। कुरैश के साथ कई यहूदी कबीले भी थे जो मदीना के अंदर बैठे थे और मौका ढूंढ रहे थे कि मुसलमानों को धोखा दें। जैसे ही दुश्मन मदीना के करीब पहुंचा, उसने खंदक देखी। उन्हें ऐसा लगा जैसे ये कोई नई चाल है। अरबों में पहले कभी खंदक की हिकमत नहीं देखी गई थी। वो घोड़े और ऊंटों पर लड़ने वाले लोग थे। अब खंदक ने उनकी चालों को रोक दिया। अब्बू सुफियान ने खंदक को पार करने के लिए हर चाल चली। कहीं से हमला किया जाए, कहीं से घोड़े कूद जाएं, कहीं रात में दबिश दी जाए, मगर हर तरफ सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो पहरे पर खड़े थे। रात दिन बारी बारी से वो खंदक की हिफाजत करते। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसे बड़े सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो भी सबसे आगे खड़े रहते। भूखा आलम यह था कि कई सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो के पेट पर 2-2 पत्थर बंधे होते। किसी के पास चूल्हे पर पकाने को कुछ न था। कई दिन ऐसे गुजरे कि सिर्फ खजूर के सहारे दिन और रात कटे। एक रोज हज़रत सलमान अल फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कमजोरी से थक चुके हैं। उन्होंने अपनी तरफ से थोड़े से जौ पेश किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस थोड़े से खाने को भी सब में बांट दिया। इन मुश्किल हालात में मुनाफिकीन ने अफवाहें फैलाना शुरू की कि अब मदीना बच न सकेगा, इतनी बड़ी फौज के सामने खंदक क्या करेगी। मगर सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने हार न मानी। उनके ईमान को कोई हिला न सका। खंदक ने दुश्मन के पांव रोक तो दिए थे, मगर अब्बू सुफियान और उसके साथी हार मानने वाले न थे। मदीना के चारों तरफ उनका घेरा मजबूत होता गया। ठंडी हवाएं चलने लगीं, रातें और सख्त हो गईं। मुसलमानों के पास न लकड़ियां थीं, न इतना राशन कि सबके चूल्हे जल सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का सबक दिया। खुद भी भूखे रहते और सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो को तसल्ली देते। रातों को खंदक पर पहरेदारी सख्त थी। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो,
हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो बारी बारी से गश्त करते। कभी कभी दुश्मन रात के अंधेरे में खंदक पार करने की कोशिश करता, मगर सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो उनको रोक देते। इस बीच यहूद के कबीले बनी कौरैज़ा ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए हुए समझौते को तोड़ दिया। ये मदीना के अंदरूनी हिस्से में रहते थे और अब दुश्मनों से मिलकर मुसलमानों को अंदर से घेरने की साजिश कर रहे थे। मुनाफिकीन ने इस अफवाह को और हवा दी, मुसलमानों के दिलों में खौफ डालने की कोशिश की। एक रोज़ एक तीरंदाज ने खंदक पार करके अंदर घुसने की कोशिश की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ललकारा। दोनों में सख्त मुकाबला हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दुश्मन को मार गिराया। ये खबर पूरे लश्कर-ए-इस्लाम में हिम्मत बन गई। सर्दी और भूख का आलम इतना बढ़ गया कि कई सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बेहोश होने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी सबको इत्तिहाद और सब्र का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तन्हा एक रात अल्लाह ताला से मदद मांगी। आपने अपने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, तू ही हमारा मददगार है, हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला ने अपनी मदद नाजिल कर दी। सर्दी और हवा का ऐसा तूफान उठा कि अब्बू सुफियान की पूरी फौज के चूल्हे बुझ गए। उनके जानवर बंधन तोड़कर भाग निकले, उनके खेमे उखड़ने लगे। सर्दी ने उनकी हिम्मत तोड़ दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुश्मन के लश्कर की खबर लेने भेजा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खंदक पार करके दुश्मन के खेमे तक पहुँचे। वहाँ देखा कि अबू सुफियान हार मान चुका है और कुरैश वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो खामोशी से वापस आए और सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुशी सुनाई। ये वो लम्हा था जब भूख और ठंड के बावजूद सब ने अल्लाहु अकबर कहा और सजदा शुक्र अदा किया। जब अल्लाह ताला ने अपनी मदद से दुश्मनों के दिलों में डर डाल दिया, तूफान और सर्द हवाओं ने उनके खेमे उखाड़ दिए, तो अब्बू सुफियान ने हार मान ली। उसने अपने लश्कर से कहा, अब यहाँ ठहरना बेकार है, हम वापस मक्का लौटते हैं। 10,000 की फौज जो पूरी ताकत से मदीना को मिटाने आई थी, बगैर कोई फतह हासिल किए उल्टे पांव लौट गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इत्तिहाद और सब्र पर मुबारकबाद दी। इस फतह में न तलवार की ताकत जीती थी न हथियार की, सिर्फ अल्लाह ताला की मदद और ईमान की मजबूती थी जिसने मुसलमानों को बचा लिया। मगर जंगे खंदक यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। अब बनी कौरैज़ा का मामला बाकी था। ये यहूदी कबीला पहले मुसलमानों का हमदर्द था और मदीना की हिफाजत का अहद कर चुका था। मगर जब दुश्मन का घेरा पड़ा तो इन्हीं लोगों ने मुनाफिकीन से मिलकर मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घेरा ख़त्म होते ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बनी कौरैज़ा की तरफ भेजा। उन्होंने उन लोगों को घेरा और फिर उनकी सरकशी का हिसाब लिया। बनी कौरैज़ा को उनके अहद तोड़ने की सज़ा मिली ताकि मदीना के अंदर कोई फिर से धोखा न दे सके। जंगे खंदक से कई सबक मिले। सबसे बड़ा सबक इत्तिहाद यानी एकता। मुसलमानों ने खंदक खोद कर दिखा दिया कि जब सब एक साथ खड़े हों तो कितनी भी बड़ी ताकत हार सकती है। दूसरा सबक सब्र। भूख, सर्दी, फाका कशी और दुश्मन का घेरा, मगर कोई हार न मान सका। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हालत ऐसी थी कि कई रोज़ उन्होंने सिर्फ खजूर और पानी पर गुजारा किया।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से खंदक खोद कर दिखाया, ताकि उम्मत को समझा दिया जाए कि रहबर वो होता है जो पहले खुद सब कुछ करे। जंगे खंदक के बाद मदीना में मुसलमानों का मकाम और मजबूत हो गया। दुश्मनों के दिलों में खौफ बैठ गया कि अब मुसलमानों को ताकत से हराना आसान न होगा। इसके बाद अरब के कई कबीले धीरे धीरे इस्लाम की तरफ झुकने लगे। इस जंग में हज़रत सलमान अल फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मशवरा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहादुरी, हज़रत हुजैफा बिन यमानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जासूसी, हर चीज़ उम्मत को बताती है कि किस तरह ईमान, इत्तिहाद और अक्ल से बड़ी मुश्किल आसान की जा सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब कुरैश हम पर हमला नहीं कर पाएंगे, अब हम उन पर बढ़ेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। इसके बाद इस्लाम का फैलना और फतह दर फतह शुरू हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घेरा ख़त्म होते ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बनी कुरैज़ा की तरफ भेजा। उन्होंने उन लोगों को घेरा और फिर उनकी सरकशी का हिसाब लिया। बनी कुरैज़ा को उनके अहद तोड़ने की सज़ा मिली, ताकि मदीना के अंदर कोई फिर से धोखा न दे सके। जंगे खंदक से कई सबक मिले। सबसे बड़ा सबक इत्तिहाद यानी एकता। मुसलमानों ने खंदक खोद कर दिखा दिया कि जब सब एक साथ खड़े हों तो कितनी भी बड़ी ताकत हार सकती है। दूसरा सबक सब्र। भूख, सर्दी, फाका कशी और दुश्मन का घेरा, मगर कोई हार न मान सका। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो की हालत ऐसी थी कि कई रोज उन्होंने सिर्फ खजूर और पानी पर गुजारा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से खंदक खोद कर दिखाया, ताकि उम्मत को समझा दिया जाए कि रहबर वो होता है जो पहले खुद सब कुछ करे। जंगे खंदक के बाद मदीना में मुसलमानों का मकाम और मजबूत हो गया। दुश्मनों के दिलों में खौफ बैठ गया कि अब मुसलमानों को ताकत से हराना आसान न होगा। इसके बाद अरब के कई कबीले धीरे धीरे इस्लाम की तरफ झुकने लगे। इस जंग में हज़रत सलमान अल फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मशवरा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहादुरी, हज़रत हुजैफा बिन यमानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जासूसी, हर चीज़ उम्मत को बताती है कि किस तरह ईमान, इत्तिहाद और अक्ल से बड़ी मुश्किल आसान की जा सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब कुरैश हम पर हमला नहीं कर पाएंगे, अब हम उन पर बढ़ेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। इसके बाद इस्लाम का फैलना और फतह दर फतह शुरू हुई।